Hello, good morning, dear student. I am Tulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandij Murdosa. Today, I will be discussed about fixed beam numerical problems. जो अपने चल रहा था प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, अकॉर्डिंग टू बीटीआर के सिलेबस यदि डिप्लोमा थर्ड ईयर की आप बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट की। थ्योरी ऑफ सब्जेक्ट जो आपकी है जिसे अपन संरचना के सिद्धांत हिंदी में कहते हैं सिविल ब्रांच में, तो उसमें आपको सबसे पहले जो प्रीवियस वीडियो थे उसमें ये दिखाया गया था कि फिक्स्ड बीम क्या होती है, आबद्ध धर्म क्या होती है, कि दोनों सिरे दोनों क्या हो, आबद्ध हों, ठीक है, दोनों फिक्स हो तो उसे आबद्ध धर्म कहते हैं। उस पर किस तरीके का लोड लगा हुआ है जिसके कारण कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा, ठीक है, उसका डायग्राम बनाना है, शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो उसका अपन सॉल्यूशन करते थे कि अगर क्या करना है कि पहले आप एक शुद्ध आलमी धर्म मानेंगे और उसका ऊर्ध्वाधर लोड जो लग रहे हैं उनके कारण ऐसे बीएमडी बनाएंगे। फिर आप ये करते थे कि उसको फिक्स सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड मानकर उसके आघूर्णों के कारण जो साइडों में आघूर्ण लगे हुए उनके कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। फिर उन दोनों को मर्ज कर देंगे तो वो आपको क्या है कि फिक्स का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ जाता है। सपोज दैट आपने क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको अपन सॉल्व करते हैं कि एक 6 मीटर लंबाई वाली धर्म जिसके आधे भाग पर 6 मीटर के, यानी आप ये कहें कि एक 6 मीटर की क्या है धर्म है जिसके आधे भाग दाएं आधे भाग पर 4 किलोमीटर पर मीटर, यदि मैं आपसे ये कहूं इसके आधे भाग पर यानी कि 3 मीटर, आधे भाग पर 4 किलोमीटर जिसकी जो लोड की इंटेंसिटी है वो 4 किलोमीटर पर मीटर है, 4 किलोमीटर पर मीटर है। एक समान भार व्यतीत लगा है तो अंत सिरों पर आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यदि आपको पता आघूर्ण कब होगा, जब आप क्या है फिक्स होंगे, क्या होंगे फिक्स होंगे, तब यह आघूर्ण आपका ज्ञात करना पड़ेगा। नेक्स्ट यदि मैं आपसे ये कहूँ कि जब फिक्स सपोर्ट आपके हैं तो ये आपका आघूर्ण लगेगा और सिंपली सपोर्टेड का आपको पता है बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो 0 होता है लास्ट। यहाँ पर भी आपका आघूर्ण लगेगा जिसका मैं यहाँ कह सकता हूँ MA और इस पर आपका MB, इस पर आपका MB है जो आघूर्ण आपका लगा हुआ है। A सिरे पर आपका MA और B पर आपका, तो ये आपके पास आघूर्ण के मान हो जाएंगे कि MA जैसे ये बिंदु पर सपोज दैट ये एक पॉइंट है और ये B है, इन दोनों के मान ज्ञात करने MA का और MB का, आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए तथा शियर फोर्स SFD व BMD भी बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम भी आप बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये देखना हो रहा है कि यहाँ पर जो आपका यूनियन फोर्स लगा हुआ है वो ये बिंदु के पास लगा हुआ है, किसके पास लगा हुआ है A पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो प्रतिक्रिया होगी उसका मान भी ज़्यादा होगा, यहाँ पर जो प्रतिक्रिया होगी उसका मान भी ज़्यादा होगा। RA, यहाँ पर एक प्रतिक्रिया होगी RB, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, सबसे सर्वप्रथम क्या करना है कि अपने को पूरी धर्म जो है उसको शुद्ध आलम्य धर्म मानेंगे और ऊर्ध्वाधर लोडों के कारण शुद्ध आलम्य धर्म मानेंगे और ऊर्ध्वाधर लोडों के कारण आपको ये प्रतिक्रिया याद करनी है RA डैश और RB डैश। ये आपका 4 किलोमीटर पर मीटर 3 मीटर तक, टोटल डिस्टेंस अपनी 6 मीटर, ये बिंदु और आपका ये B बिंदु। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि आप इसको आलमी धर्म मानकर इसकी आप क्या करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से पहले अपन सर्वप्रथम प्रतिक्रियाएं ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिक्रियाएं ज्ञात करते हैं। तब हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसे शुद्ध आलमी धर्म मानते हुए इसके सिरों पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसमें प्रथम चरण जो आपका होता था तो सॉल्यूशन करेंगे। सर्वप्रथम इसे
शुद्ध आलंबित, इसे शुद्ध आलंबित, सर्वप्रथम इसे शुद्ध आलंबित धरण, सर्वप्रथम इसे शुद्ध आलंबित धरण मानते हुए इसके सिरों पर प्रतिक्रिया ज्ञात करेंगे। प्रतिक्रिया ज्ञात करने के लिए यदि मैं आपसे ये कहूँ, सर्वप्रथम प्रतिक्रिया किस तरीके से याद करते हैं, आर ए डैश और आर बी डैश आपके पास है। नीचे से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था समीशन ऑफ एच इक्वल टू 0, जो भी आप हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं थी ऑलरेडी 0, ठीक है। समीशन ऑफ बी इक्वल टू 0 यानी कि वर्टिकल्स जितने फोर्स लगे हुए हैं वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि मैं आपसे कहूँगा आर ए डैश ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, प्लस मान लिया, नीचे की तरफ आपको जो लोड आ रहा है 4 किलोमीटर, कितनी दूरी तक है, 3 मीटर तक, ये नीचे की तरफ। नेक्स्ट एक फोर्स जा रहा है ऊपर की तरफ आर बी डैश, और कोई फोर्स नहीं इक्वल टू 0, तो आप ये कह सकते हैं आर डैश प्लस आर बी डैश इक्वल टू 12 किलोमीटर। समीकरण नंबर 1 आप ये कहेंगे कि आर ए डैश और आर बी डैश जिसकी वैल्यू है वो कितनी है, 12 किलोमीटर है। कितनी है, 12 किलोमीटर है। लेकिन आपको ये देखना है कि ए का मान कितना है और आर ए का मान कितना है और आर बी डैश का मान कितना है। तो आप क्या कहेंगे, समीशन ऑफ, अपने पास तीसरी इक्वेशन जो होती थी, समीशन ऑफ इक्वल टू एम इक्वल टू 0, यानी जो मूवमेंट होता है वो 0 होता। तो आप क्या करें, किसी बिंदु के सापेक्ष, जैसे मैं तुमसे ये कहूँ बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर आप कह रहे हैं कि एक बिंदु पर आप खड़े हैं ए पर और ए के सापेक्ष आप आघूर्ण ले रहे हैं, ठीक है। तो एक आर बी फोर्स लग रहा है, आर बी डैश कितनी दूरी पर है, 6 मीटर, एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस नेक्स्ट जो फोर्स लग रहा है -4 × 3, ले कितने पे रहेगा, आधी दूरी पर, तो इसका आधा दूरी कितना, 3 का आधा 1.5, और कोई फोर्स नहीं इक्वल टू 0। इससे आर बी डैश की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 3 × 4 × 1.5 डिवाइडेड बाय 6, 3 किलोमीटर। आर बी डैश की जो वैल्यू है उसके पास 3 किलोमीटर है। आर बी डैश की जो वैल्यू है वो आपके पास 3 किलोमीटर आई। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो मान है समीकरण 2 से आप 1 में रख देते हैं, तो आर ए डैश से जिसकी जो वैल्यू है वो 12 - 3 कितना आएगा, 9 किलोमीटर। कितना आएगा, 9 किलोमीटर। आप ये कह सकते हैं आर ए डैश की जो वैल्यू है वो 9 किलोमीटर है और आर बी डैश की जो वैल्यू है वो 3 किलोमीटर है। इस तरीके से आप आर ए और आर बी डैश की वैल्यू बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी है। और यदि आपके पास ये आ जाता है आर ए डैश और आर बी डैश के, यदि मैं आपको क्या कहूँ, यदि आपको बंकन आघूर्ण यदि निकालना है इसका, सिंपली सा प्रूफ के लिए अपन सीधा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं इसका। आपको पता है सिंपली सपोर्टेड के एंड जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर जो उनकी वैल्यू होती है एंड पॉइंट्सों पर वो 0 होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि बी एम डी कब, सिंपली सपोर्टेड के लिए एम ए इक्वल टू 0, यानी ए बिंदु पर 0, एम बी इक्वल टू 0, क्योंकि आपका बी बिंदु पर 0 सिंपली सपोर्टेड है। लेकिन आपका कहाँ पर, यहाँ पर कुछ न कुछ वैल्यू होगी, वो कितनी वैल्यू होगी। यदि मैं आपसे ये कह दूँ कि सी बिंदु पर वैल्यू बताइए, किस पर, सी पर आपको वैल्यू बतानी है। सी बिंदु पर यदि मैं आपको ये कहूँ सी बिंदु पर आपकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, एम सी पर। यदि आप सी इसको इस वाले पॉइंट पर जहाँ पर आपका हेड पॉइंट है वो उसको सी मान लेते हैं, तो एम सी बराबर यहाँ पर आर ए लगा हुआ है, या इधर से मान लीजिए आप, इधर से आर बी लगा हुआ है, कैसे हमारा एंटी क्लॉकवाइज, इसका मान कितना है 3, डिस्टेंस कितनी है 3, ये कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर मीटर।
आप ये कहेंगे कि 9 किलो न्यूटन मीटर इसका मान होगा। तो आपको पता है कि एंड पॉइंट्स, जैसे अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊँ इसका, तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर इसका 3 है और यहाँ पर 0 है। तो आपको पता है कि ये जो यूडियल फोर्स लगा हुआ है, यूडियल फोर्स के लिए आपका जो मान होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक शेप में होता है। इसमें पैराबोलिक शेप का ये आपका पैराबोलिक शेप में आएगा, इसमें पैराबोलिक शेप के अंदर आएगा, पैराबोलिक शेप के अंदर, ठीक है। और यहाँ से अगर इसको मिलाना है तो ट्राइंगल, कोई फोर्स नहीं। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है सिंपली सपोर्टेड के लिए। सिंपली सपोर्टेड अगर आप इसको मान रहे हैं, ये BMD है। इस तरीके से ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हो आप। नेक्स्ट यदि मैं आपसे ये कहूँ MA और MB का मान ज्ञात करें, MA और MB का मान ज्ञात करने के लिए MA और MB का मान ज्ञात करने के लिए MA व MB का मान ज्ञात करने के लिए ये वाला जो फिक्स सपोर्ट आपको जो दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, द्वितीय चरण के अंदर आपकी बीम है उसको सुधार चरण मान लीजिए चाहे आप। यहाँ पर जो आर्गो लगाएंगे वो क्या है MA, यहाँ पर जो लगाएंगे वो MB। अब ये प्रतिक्रिया जो लगेगी आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर लोड ज़्यादा होता है वहाँ पर प्रतिक्रिया ऐड होती है। इसका जो वैल्यू है वो R मानते हैं, प्रतिक्रिया लगेगी इसके लिए फिक्स सपोर्ट के लिए, ठीक है। ये ऊपर की तरफ लगेगी नेट। लेकिन यदि मैं आपसे यहाँ कहूँ कि यहाँ का जो वैल्यू है उसकी वैल्यू, यहाँ पर जो लोड आ रहा है उसकी कम वैल्यू आएगी, तो ये अपोजिट लगती है, R ये ऊपर से लगेगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट में काम आते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ MA और यदि आपको इस तरीके का शेप दी हुई है, फिक्स बीम दी हुई है और उसके आधे स्पान पर यूडीएल लगा हुआ है, आधे स्पान पर यूडीएल लगा हुआ है, आधे पर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इसके लिए आप MA का जो मान होता है, एक फॉर्मूला मैं आपको बताया था, यदि MA बराबर 11 WL²/192 MA का मान, और MB की जो वैल्यू है वो B बिंदु पर यहाँ पर आती है, वो आती है आपकी 5 WL²/192। जैसे आप फाइंड आउट करेंगे सीधा सीधा 11 इंटू W कितना है 4, L पूरी आपको ये स्पान नहीं लेना है, L क्या है आपका पूरा लेंथ है, तो कितना है 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 192। नेक्स्ट MB का मान 5 इंटू 4 इंटू 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 192। MA और MB का मान जो आएगा 11 इंटू 4 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 192। ये आपके पास आएगा 8.25 किलोमीटर मीटर। नेक्स्ट 5 इंटू 4 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 192, ये आपके पास आएगा 3.75 किलोमीटर मीटर। आप ये कहेंगे MA का जो मान है वो आपके पास, MA का मान 8.25 किलोमीटर मीटर और MB का मान 3.75 किलोमीटर आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। इससे कारण जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा, मैं आपसे ये कहूँगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप नॉर्मल तरीके से B की जो वैल्यू है वो आपका 3 है यहाँ तक, और A की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है यहाँ तक। इसको इस तरीके से आप मिला देंगे आग घूम के साथ, ये आपका बेंडिंग मोमेंट है। यदि मैं मर्ज करके बनाऊँ इसका जो टोटल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो वैल्यू आई थी आपकी वो 9 आई थी, C पर 9, और ये पैराबोलिक शेप में थी, इसमें पैराबोलिक शेप में, और ये फिर ट्राइंगल में। ये टोटल मर्ज में क्या होगा आपका बेंडिंग मोमेंट BMD मर्ज के अंदर होगा। ये पैराबोलिक शेप में है यहाँ पर 2 डिग्री कर्व में, ठीक है। इसको ऐसे ही बना सकते हैं ज़्यादा देखें, ये मर्ज में होगा।
तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वैल्यू है। क्लियर? नेक्स्ट यदि मैं तुमसे कहूँ आर का मान कितना है, तो आर बराबर होगा आपके पास एन ए माइनस एम बी अपॉन एल। एम ए का मान 8.25 माइनस के 3.75 डिवाइड बाय एल कितना है 6। तो आप याद करेंगे 8.25 माइनस के कितना डिवाइड बाय 6 0.75। इसकी जो वैल्यू है आर की वो आपके पास आएगी 0.75 किलो न्यूटन। 0.75 किलो न्यूटन। यदि मैं सिरों पर प्रतिक्रिया जो जाती है परिणामी की मैं बात करूँ रिजल्टेंट वाले, कि रिजल्टेंट प्रतिक्रिया कितनी हो, रिजल्टेंट जो आपकी प्रतिक्रिया है टोटल वो कितनी हो, तो आपके पास आर की वैल्यू आ गई 0.75 और आप ये कहें आर ए बराबर क्या होता है आर ए डैश प्लस आर। मैंने कहा था जहाँ पर ज़्यादा लोड होता है उसके नज़दीक तो उस पर किस वैल्यू क्या होगी ज़्यादा आएगी, और जिस पर कम होता है उस पर माइनस हो जाता है। तो आर ए की जो वैल्यू आई थी वो 9 थी, 9 प्लस 0.75 ठीक कितना होगा 9.75 किलो न्यूटन। और रिजल्टेंट जो आर बी है, आर बी क्या होगा आर बी डैश माइनस के आर बराबर 3 माइनस के 0.75, ये आपके पास आएगा 2.25 3 माइनस 0.75 2.25 किलो न्यूटन। ये आपके पास रिजल्टेंट प्रतिक्रिया आ गई। आपके पास ये कह सकते हैं आर ए का मान रिजल्टेंट वाला 9.75 है और आर बी का मान 2.25 किलो न्यूटन है, 2.25 किलो न्यूटन है। अब इसकी यदि आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाहते हैं, सॉरी एस एफ डी बनाना चाहते हैं, तो एस एफ डी सिर्फ फोर्स, तो आप ये बीम यहाँ पर आर ए की वैल्यू ऊपर की तरफ कितना 9.75, यहाँ पर तो यूडियल फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। सी बिंदु पर यदि मैं आपसे कहूँगा एफ ए ये बराबर 9.75 किलो न्यूटन, एफ सी पर कितना होगा 9.75 माइनस के कितना 4 के 12, तो ये माइनस कर देंगे आप 9.75 माइनस के 12 माइनस के 2.25 माइनस के, तो आप ये सी बिंदु यहाँ पर आपके ये माइनस में आ जाएगा लगभग माइनस 2.25। यहाँ तो कोई फोर्स नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ तक कोई फोर्स नहीं है, ये इक्वल में चलेगा। यहाँ पर आते ही आपके एक फोर्स है आर बी, इसको ऊपर तरफ ले जाएगा, रेक्टेंगुलर शेप में बनना चाहिए ना, ये ऊपर की तरफ जाएगा ये आपका एस एफ डी डायग्राम। इस तरीके से आप एस एफ डी और बी एम डी दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं किसी फिक्स बीम के लिए, ठीक है। तो आपको ये सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डायरेक्ट निकालने के लिए एम ए का जो मान है वो कितना होना चाहिए W11 WL²/192, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 5 WL²/92 एम बी का मान याद करने के लिए। फिर आपका आज निकालते हैं इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं एम ए और एम बी का, और डिवाइड बाय एल कर देते हैं, तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाता है। रिजल्टेंट प्रतिक्रिया निकाल के आप एस एफ डी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।